Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another set of NBFCs जिसके क्वार्टर फोर के जो FY26 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उनको कवर कर लेंगे. तो वी हैव अराउंड अ सेट ऑफ चार पांच कंपनी विच आई एम गोइंग टू कवर. द फर्स्ट वन वुड बी SG Finserv, followed by Aavas Financiers. Third one would be CSL Finance. Fourth one would be Great Axis Grameen and then Setting Great Care. ठीक है, ये पांच कंपनी को कवर करेंगे इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट कंपनी सीधा डीप डाइव करते हैं, दैट इज SG Finserv. SG Finserv का सिंपल बिजनेस मॉडल क्या है? दे आर इनटू योर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. उनका जो कोर बिजनेस है दैट इज दे आर इनटू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. किसको लोन प्रोवाइड करते हैं? मेजरली आपके जो डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सप्लायर्स, इनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. एंड बेसिकली ये जो उनके जो एंकर्स होते हैं, ठीक है, दे टाई अप विद द बड़े कंपनीज लाइक टाटा हो गया. दे आर पेरेंट ग्रुप उनका SG Finserv का, दैट इज योर APL अपोलो ग्रुप. तो अपोलो ग्रुप जो है पाइप्स बनाता है, टायर्स बनाते हैं. तो उनके अराउंड वेरियस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ MSME डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स हो गए, उनको डायरेक्टली क्रेडिट फ्लो सप्लाई करते हैं, क्रेडिट सप्लाई करते हैं. सो ये कंपनी एक्चुअली अभी तक बहुत अच्छा कर रहा था, बट लास्ट क्वार्टर उनका कौन कौन अगर आप सुनो ना, एंड उनका रिजल्ट तो अच्छा आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था रिजल्ट में. बट मेन हेडेक फॉर इन्वेस्टर्स जो थे, इट वाज कि भाई आपका जो लॉन्ग टर्म आउटलुक था वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया. बिकॉज उनका जो कंपनी चला रहा था, ठीक है, दो लोग मेन चला रहे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. एक तो सौरभ दीवाने और साहिल सिक्का, ठीक है, दो जो मेन जो कंपनी के MD CEO जो भी थे, दोनों ने छोड़ दिया कंपनी एंड दे वेंट इनटू अनदर कंपनी विच इज ऑल्सो इनटू सिमिलर बिजनेस. ठीक है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कर रहे हैं. नाम मुझे नहीं याद आ रहा है. आई हैव कवर्ड स्पेसिफिकली अब SG Finserv का. अगर आप मेरा क्वार्टर 3 वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरा इन डिटेल समझाया कि क्या प्रॉब्लम लग रहा है गोइंग अहेड फॉर SG Finserv. सो उनका ये टाइम भी दे आर ऑन ट्रैक कि 4,000 करोड़ के आसपास तो हो गया है. अराउंड 3900 करोड़ दे क्लोज, ठीक है, तो ऑलमोस्ट पहुंच गए. अराउंड देयर 4,000 करोड़ का जो AUM का टारगेट था बाय एंड ऑफ Q4, मतलब Q4 तो खत्म हो गया, उसका ही बिजनेस अपडेट है, राइट. उनका ग्रोथ कितना है ये टाइम AUM में? 75% ऑन अ YoY बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% ग्रोथ है. तो उनका पहले क्या था गाइडेंस कि भाई हमारा है ना 6,000 करोड़ हो जाएगा बाय FY27 के एंड तक, ठीक है. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ कितना हो गया? 6,006 कर रहा है सीधा फ्रॉम 4, ठीक है. 50% YoY ग्रोथ का गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए. अभी पहले तक क्वार्टर 2 तक उनका गाइडेंस था. क्वार्टर 3 का रिजल्ट आता है उनका. अगर आप PPT भी खोलो, ठीक है, क्वार्टर 3 FY26 का, उसमें उन्होंने गाइडेंस कर दिया 7,500 करोड़ बाय 2030, ठीक है, मतलब 4 साल 5 साल बढ़ा दिया. एंड ग्रोथ उतना कुछ खास आया नहीं, ठीक है. तो ऑलमोस्ट ये 50% ग्रोथ कर रहा था, अभी तो 75% किया. सडनली द ग्रोथ स्लोज डाउन टू अराउंड 20% का है. एंड उनका साइज भी उतना कुछ बड़ा नहीं कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का साइज है लाइक L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की. भाई आपका ग्रोथ उतना स्टेडी 20-25% आ रहा है. आपका साइज इज जस्ट 4,000 करोड़, ठीक है. इतना छोटा साइज के इफ़ यू हैव सच अ लो साइज, यू शुड ग्रो एट अ मच बेटर रेट. तो ग्रोथ स्लो हो गया. एंड मैनेजमेंट को भी, मतलब आप कौन कॉल भी अगर आप सुनो ना, इन्वेस्टर्स हैव बैश्ड द मैनेजमेंट बिकॉज उन्होंने एक तो गाइडेंस कम कर डाला. एंड एक क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरा, मतलब आपका आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक ही बदल दिया, ठीक है. तो वो आप सुनना, मतलब इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. SG Finserv का Q3 FY26 का कॉन्फ्रेंस कॉल. तो ये हो गया SG Finserv का बात. कंपनी का अभी मतलब नंबर्स ठीक, मतलब 20% इज गुड ग्रोथ, बट एब्सोल्यूट नंबर अच्छा लग रहा है, बट रिलेटिवली जो पहले गाइडेंस दिया उससे वो हट गया. प्राइस टू बुक अराउंड 2.8-2.9 टाइम्स है, तो महंगा ही है अभी भी, ठीक है. तो मतलब ठीक है, अच्छा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. अभी अपोलो ग्रुप का पेरेंट कंपनी, आपका जो ये पेरेंट ग्रुप ही था IPL अपोलो ग्रुप, तो कंपनी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है. बट जो उनका आउटलुक था वो उन्होंने बदल दिया. तो ये हो गया SG Finserv का बात. सेकंड कंपनी आ जाता है विच इज आपका आवास फाइनेंशियस. आवास जो है ना, इट इज़ योर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लेंडर, राइट. तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट नेम्स अमंग द हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट. अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बड़ा साइज करंटली इट इज़ ऑफ आधार हाउसिंग इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. उसके बाद आता है आवास. अभी आवास का साइज कितना हो गया? 23,500 करोड़ स्पेसिफिकली देखूँ तो. इनका भी है ना ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो आप अगर 1-2 साल बाद पहले जाओ ना, तो इनका ग्रोथ का गाइडेंस रहता था 20-22-25%, ठीक है. वो थोड़ा कम ही था कंपेरेटिव टू योर लाइक्स ऑफ इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट एट दैट टाइम.
नाउ द ग्रोथ इज कमिंग एट अराउंड 15%, ठीक है। तो इनसे जो बड़ा प्लेयर है आधार, वो गाइड करता है 20%, उनसे बड़ा साइज है अराउंड 29,000 करोड़ के आसपास का साइज है। वो बोलते हैं हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा रहेगा अराउंड 20% के आसपास, बट इनको दे आर स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ। उन्होंने गाइडेंस भी मतलब जो 15-16% है अभी, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर आई थिंक दे कैन ग्रो इट मिड टीन्स हाई टीन्स, ठीक है। 15-20% के रेंज में ही ग्रो करेगा आवास, ठीक है। यहाँ पे उनका वैल्यूएशन आप देखो ना, एक टाइम के उनको वैल्यूएशन मिलता था 10 टाइम्स बुक, ठीक है, जब ग्रोथ रेट्स वर 40%। नाउ दैट वैल्यूएशन हैज करेक्टेड फ्रॉम 10 टाइम्स प्राइस टू बुक टू 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अभी भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ग्रोथ आपका स्लो है एंड आपके पीयर्स, ठीक है, एट अ हायर साइज आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट। तो होम फर्स्ट हो गया, होम फर्स्ट का तो छोटा साइज है, आधार हाउसिंग इज ग्रोइंग एट अ बेटर पेस देन आवास। होम फर्स्ट अच्छा कर रहा है, इंडिया शेल्टर इज ऑल्सो गुड, वहाँ पे थोड़ा एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बट वी कैन सी रिकवरीज इन कमिंग क्वार्टर्स बिकॉज आवास का भी एक बड़ा जो होल्ड है इन राजस्थान, ठीक है, एंड इंडिया शेल्टर का भी इट हैज़ अ बिगर प्रेजेंस इन राजस्थान। तो दोनों का एसेट, आवास का तो अभी तक अपडेट जो है उसमें एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। उनका जो 1+ DPD होता है, डेज पास्ट ड्यू, 1+ DPD, मतलब एक ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, आज EMI का डेट है, उसने पे नहीं किया, नेक्स्ट डे हो गया, तो दैट अमाउंट, ठीक है, EMI का अमाउंट वुड बी फॉलिंग इन योर 1+ DPD, ठीक है। वो बकेट्स होते हैं 1+ DPD, 30+ DPD, 60+ DPD, टू स्पेसिफाई एंड टू क्लासीफाई अकाउंट्स की कितना स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, ज़्यादा अकाउंट तो नहीं जा रहा है क्योंकि फिर आगे जाके ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज कमिंग डाउन 3.8 से 3.1 हो गया, 3.17 स्पेसिफिकली देखो। एंड डिसबर्समेंट में भी हमें उतना कुछ खास ग्रोथ आया नहीं, 16% के आसपास का डिसबर्समेंट ग्रोथ है। तो आउटलुक वही रहेगा उनका भी, मतलब जो अभी तक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, बट ये साल उन्होंने बोला अराउंड 17-18% के आसपास ग्रोथ, 15-17% वही किया, अराउंड 15%। नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं अराउंड हम 20% ट्राई कर सकते हैं, 18-20%। तो हमें देखना पड़ेगा जो अभी Q4 का कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, एसेट क्वालिटी अच्छा है, GNPA भी नीचे आया फ्रॉम 1.2 टू 1.07, दैट इज ऑल्सो गुड। ब्रांचेज भी 38 ब्रांचेज ऐड किए इन पूरे साल में, FY26 में टोटल ब्रांचेज स्टैंड एट 435 एज ऑफ Q4 एंडेड FY26। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल इज गुड, एसेट क्वालिटी इज गुड, DPD बकेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं विच इज़ ऑल्सो गुड, क्रेडिट कॉस्ट भी स्टडी स्टेट, उनका जो 0.2-0.4% के आसपास होता है, दैट इज ऑल्सो गुड। प्रॉब्लम कहाँ पे, ग्रोथ में। सब कंपनीज में आप देखो ना, अभी एप्टस हो गया, इनका भी ग्रोथ स्लो हो गया, एक टाइम पे वो 30% बोलता था, अभी 20-22% के आसपास के गाइडेंस पे आ गया, एंड मीडियम टर्म गाइडेंस उनका 25% हो गया है। तो वहाँ पे भी एक ड्रॉप आया इन द ग्रोथ। होम फर्स्ट का भी 30% रहता था, अभी 25% आ गया है। इंडिया शेल्टर भी जो 30-35 बोलता था ना, वो बोल रहे हमारा 30% कैगर ही पकड़ लो, दैट इज़ नॉट बैड, ठीक है। ग्रोथ अच्छा है, 30% इज ऑल्सो वेरी गुड ग्रोथ, बट पहले जो 35 बोला था अभी वो थोड़ा 30 आया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी खराब हो गया, प्रॉब्लम में आ गया, बट जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, जो पहले कंपनी का ग्रोथ रेट था, ऑफकोर्स साइज एंड सब भी बहुत सारा मैटर करता है। तो अभी ये स्पेस में ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्रोथ रेट्स है सेटल्ड अराउंड 20-25% फॉर मेजर ऑफ द कंपनीज, ठीक है, अराउंड 20-25% के बैंड में ग्रोथ आ रहा है। थोड़े एक्सेप्शन है, इंडिया शेल्टर जैसे कंपनी जो 30% बोल रहे हैं, बट एवरेज एप्टस, होम फर्स्ट, आवास, आधार हाउसिंग, ये सब का भी गाइडेंस 20-22% ही होता है। तो ये हो गया पूरा आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला जो सेगमेंट में। उसके खाली अभी आवास का ही अपडेट, Q4 का अपडेट है। बजाज हाउसिंग तो प्राइम हाउसिंग में हो गया, उनका जो अपडेट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो ये हो गया आवास का बात। अभी आ जाते हैं जो फोर्थ कंपनी है, थर्ड कंपनी विच इज़ योर CSL फाइनेंस। अभी ये जो कंपनी है ना, बहुत ही छोटा कंपनी है, एक्सट्रीमली स्मॉल कंपनी। AUM का साइज कितना है, 1450 करोड़। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, दे आर गाइडेंस, सबसे पहले तो Q1 के Q2 है FY25, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने गाइडेंस दिया था कि भाई हमारा जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 35-45%, ठीक है। तब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, MFI में उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था, तो गाइडेंस सब दबा के दिया था, हमारा आराम से ग्रोथ आएगा क्योंकि साइज छोटा है, राइट। 800-900 हज़ार करोड़ का बुक है, तो यू कैन इजीली स्केल अप दैट बुक, अराउंड 50% से भी आराम से ग्रो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो प्रॉब्लम स्टार्टेड, तो उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया कि 25-30% ग्रोथ आएगा और 25-35%, उतना भी नहीं हुआ, ठीक है। लोअर गाइडेंस भी अचीव नहीं हुआ। आई थिंक दे क्लोज एट अराउंड 1200 करोड़ के आसपास क्लोज किया था लास्ट ईयर। ये साल आता है कंपनी बोलता है कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो गाइडेंस है
दैट वुड बी अराउंड 1500 to 1600 करोड़, विच इज़ अ 25% ग्रोथ। कम ही है गाइडेंस, ठीक है, उनका साइज के हिसाब से इट इज़ नथिंग, ठीक है। तो 1200 करोड़ का साइज से यू आर ग्रोइंग एट जस्ट 1500 करोड़, 25% ग्रोथ आता है। उतना भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। 1450 दे हैव जस्ट मिस दैट गाइडेंस, मत मिस तो किया है। ग्रोथ कितना है? 21%। डिसबर्समेंट में भी वी आर नॉट सीइंग दैट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दैट इज बिल्डिंग। Q4 में द डिसबर्समेंट में खाली 5% का ग्रोथ था। एंड लास्ट क्वार्टर ही ना उनका एसेट क्वालिटी में देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। एसेट क्वालिटी में दोनों में जीएनपी एंड एनपीए स्पाइक्ड अप इमेंस, तो एसेट क्वालिटी भी खराब हो रहा है। एंड इनका होलसेल वाला बुक भी है, होलसेल एंड रिटेल है। कंपनी का बोलना था हमारे रिटेल में भी स्ट्रेस लग रहा है तो हम होलसेल में चले जाते हैं जहाँ पे अच्छा ग्रोथ है। अभी उनका प्लान है मीडियम टर्म में कि भाई हमारा होलसेल वाला हम ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा रिस्की बिजनेस है, राइट। अभी यहाँ पे टिकट साइज इज वेरी हाई होलसेल में। होलसेल मतलब क्या? दे लेंड टू योर बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कंपनीज हो गए, डेवलपर्स हो गए, होलसेल बुक वही होता है। तो वहाँ पे टिकट साइज भी ज़्यादा रहता है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। अगर वहाँ पे एक कस्टमर भी डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, ऑफकोर्स सिक्योर तो है, वो अलग बात है, बट एक कस्टमर भी डिफ़ॉल्ट होता है तो आप यू हैव टू टेक अ ह्यूज प्रोविजन हिट, ठीक है। आपका क्रेडिट कॉस्ट कैन स्पाइक अप वेरी वेरी इमेंसली। तो वहाँ पे भी ग्रोथ 5% के आसपास है Q4 में, एंड डिसबर्समेंट में 12% ग्रोथ था ओवर FY25 पूरे साल का, FY26 वर्सेज FY25। तो ये हो गया CSL फाइनेंस का बात। अभी नेक्स्ट ईयर का हमें गाइडेंस मालूम नहीं। तो ये सब जो कंपनी है इनको करंट पहले जो बुक वैल्यू मिलता था, अरे बुक वैल्यू क्या, प्राइस टू बुक, इट वाज अराउंड 3.5 टाइम्स, अच्छा कर रहा था, ग्रोथ भी सब बढ़िया आ रहा था। अभी उनको अभी आप CSL फाइनेंस का अगर आप उठा के देखो ना, प्राइस टू बुक एज कंप्रेस टू लेस देन 1 टाइम्स, ठीक है। तो एक टाइम पे उनका जो प्राइस टू बुक होता था इट वाज अराउंड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से प्राइस टू बुक से इट इज नाउ कम बिलो बुक वैल्यू के नीचे आ गया। अभी यहाँ पे हमें ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बुक वैल्यू के नीचे तो सब सस्ता है तो अभी ग्रोथ सब बढ़िया आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में मालूम पड़ा इससे भी खराब हाल हो गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा कंपनी का क्या आउटलुक आ रहा है। तो ये हो गया CSL फाइनेंस का बात। अभी आ जाता है दो जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो सेगमेंट में कंपनीज है। फर्स्ट कंपनी जो है दैट इज योर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, द बिगेस्ट प्लेयर, द लार्जेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। अगर आप देख लो तो NBFCs में स्पेसिफिकली देखूँ तो MFI NBFC में देर आर अराउंड 4-5 कंपनीज है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन फाइनेंस एंड ये सेटिंग क्रेडिट केयर, ठीक है। 5 कंपनीज है, 5-6 कंपनीज। सबसे बड़ा प्लेयर है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इनका AUM का साइज कितना है? 29,600 करोड़। AUM में ग्रोथ कितना है ये टाइम? 14% ग्रोथ है। तो एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे तो खराब ही लगेगा, बट अभी तक तो बिल्कुल ग्रोथ आता ही नहीं था, ठीक है। सिंगल डिजिट में हार्डली ग्रोथ आता था। नाउ एटलीस्ट दे हैव जम्प्ड अप टू अराउंड मिड टीन्स, 14% के आसपास हुआ है। उनका गाइडेंस था 14 to 18% फॉर FY26। आगे जाते हैं मीडियम टर्म में 20% कैगर से ग्रो करना है उनको, एंड 11% क्वार्टर जंप है। यार मेन थिंग टू नोटिस भाई, आपका जो डिसबर्समेंट है वहाँ पे भी वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विच इज बिल्ड अप इन दिस क्वार्टर। 28% वाई ग्रोथ है इन द डिसबर्समेंट, एंड क्वार्टर अगर आप डिसबर्समेंट देखो दैट वाज अ 44%, ठीक है। क्वार्टर यहाँ पे आपको आपके अगर आप MFI साइकिल खेल भी रहे हो, ठीक है, यू हैव टू लुक एट मोर फोकस टुवर्ड्स योर क्वार्टर नंबर, क्योंकि वाई अगर वो छोटा बेस रहेगा लास्ट ईयर का तो आपको ग्रोथ बढ़िया ही लगेगा। तो 44% क्वार्टर ग्रोथ है विच इज़ वेरी गुड। एंड पूरे साल का FY26 वर्सेज FY25 अगर आप देखो द डिसबर्समेंट में द ग्रोथ वॉज अराउंड 24%, तो वो भी बढ़िया है। अभी यहाँ पे और एक मेट्रिक होता है विच इज़ योर पार 15 प्लस एक्रीशन, ठीक है। उसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं। भाई अगर आप आज 1 अप्रैल है, अगर एग्जाम्पल ले दो, आज 1 अप्रैल है, आपका जो बुक है, ठीक है, आपका बुक का साइज है 100 रुपीज़, ठीक है। सॉरी, आपका पार 15 एक्रीशन बाय हुए मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 15 डेज हैव बीन पास्ट आपके EMI के डेट्स है, बट अभी तक उन्होंने पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। तो जितना बढ़ जाता है उतना खराब है कंपनी के लिए। तो वो नंबर अगर आप समझो इन 1 अप्रैल को इट वॉज एट 5 रुपीज़, ठीक है। 5% 5 रुपीज़ था, वो बढ़ के हो गया 6 रुपीज़ बाय एंड ऑफ दैट मंथ। 1 अप्रैल को था, एंड 31st तक वो हो गया आपका 30th तक हो गया आपका 6 रुपया, ठीक है, 5 से 6। तो 1 रुपीज़ ऑफ इंक्रीमेंटल स्ट्रेस हैज़ बिन बिल्ट अप इन योर बुक। तो 1% आपका पार 15 का एक्रीशन रहा।
तो जितना नीचे आता है उतना बेटर है। अभी अगर आप ये उनका ट्रेंड देखो, ठीक है, लास्ट कपल ऑफ मंथ्स का, मंथ ऑन मंथ बता रहा हूँ आपको। दिसंबर में इट वाज अराउंड 0.18, जनवरी में 0.19 था, फेब्रुआरी में आते वो 0.09 हो गया, एंड मार्च में आते आते इट वाज 0.07%। तो आप देख रहे हो द डायरेक्शन इज कमिंग डाउन। एक टाइम पे 2% था, 1.5% था, इट हैज नाउ ग्रेजुअली डिक्लाइंड एंड अभी तक बहुत अच्छा खासे लेवल पे आ गया है। तो इट टेल्स दैट कि भाई अभी कस्टमर्स आर पेइंग देयर ईएमआईज ऑन टाइम, कोई लेट नहीं हो रहा है, हमारा एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है उनका। अगर आप पार 0+ देखो, अगर पार 0+ मतलब जो कस्टमर लेट हो गए, कितने सेट ऑफ कस्टमर थे, अगर 100 कस्टमर में थे कितने लेट हो गए दिस मंथ, दिस क्वार्टर, थ्री कस्टमर्स। लास्ट ईयर था, लास्ट क्वार्टर था 4.4% ऑफ द बुक होता है, ठीक है, मैं कस्टमर के टर्म में बता रहा हूँ, बट वो ओवरऑल बुक के साइज के हिसाब से होता है। तो दैट हैज़ कम डाउन। पार 30 का नंबर मतलब एक मंथ के लेट चल रहे, कैसे कितने कस्टमर जो एक मंथ से लेट चल रहे उनके ईएमआईज में, दैट वाज 3.8 लास्ट क्वार्टर, अभी आ गया 2.7। पार 60 मतलब 2 महीना हो गया ईएमआई के, 2 महीना, 2 मंथ्स हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ ईएमआई, बट अभी तक पेमेंट किसका नहीं आया, दैट वाज 3.4 लास्ट क्वार्टर, अभी हो गया 2.5। तो ट्रेंड इज कमिंग डाउन, इतना ही समझना है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड यहाँ पे उनका जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज़ इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ठीक है, ये 3 स्टेट्स है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 50% ऑफ द ईएम, तीनों का मिला के 40-50% ईएम आता है। एंड ये 2 स्टेट्स में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वी आर सीन एन ऑर्डिनेंस बिल दैट वाज पास्ड। उसमें क्या रूल्स बनाया था कि भाई ऑर्डिनेंस बिल में जो एमफिन गार्ड रेल्स जो थे उसमें बताया कि भाई जो कस्टमर दैट बिलोंग्स टू दैट स्टेट, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो भी रह रहे हैं, ठीक है, वो पैसा पहले अगर 10 लोग से उठाता था, ठीक है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया करके, वो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 4 लेंडर्स को। अभी 10 से नहीं उठा सकता, 4 से ऊपर नहीं जा सकता। फिर वो 3 हुआ, एंड बिहार में तो अभी वो कैप कर दिया टू 2। एंड टिकट्स एंड लोन अमाउंट भी, ठीक है, एवरेज आपका जो ड्यू होता है, ड्यू मतलब टोटल क्यूमुलेटिव द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2 लाख, ठीक है, तो मतलब आपका इंडेटनेस, कस्टमर इंडेटनेस वो बोलता है, दैट शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। आप 2 लेंडर से उठाओ, 1 लेंडर से उठाओ या 4 को मिला के उठाओ, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो इसलिए वी गैट सीन अ वेरी रिपल इफेक्ट, वो प्ले आउट हुआ, कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुआ। एंड वो स्ट्रेस वी हैड नाउ सीन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से वी आर सीइंग इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी देख रहे थे, क्योंकि हाउसिंग लोन जैसा होता है कि कस्टमर जो है वो इट इज़ अ लास्ट पर्सन टू क्या बोल सकते हैं, डिफॉल्ट होने के लिए, ठीक है। पहले ये क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया, वो क्यों पे नहीं करता, घर का लोन बराबर से भरेगा क्योंकि उसका फैमिली दे रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अनसिक्योर्ड में उसको मतलब कुछ टेंशन नहीं है उतना, मतलब आने दो लोग को, जिसको आना है घर पे बुलाने के लिए, हम पे नहीं करेंगे। बट होम लोन वो टाइम टू टाइम पे करते हैं। तो ये हो गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बात, अच्छा कंपनी है, मेजर मोनोपोली, मतलब मोनोपोली नहीं, बिगेस्ट प्लेयर है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस अगर आप देखो तो। एंड अभी कंपेरेटिवली मुझे उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो मुझे थोड़े बेटर वैल्यूएशन पे दिखते हैं, एंड बट विद बेटर ग्रोथ रेट्स। तो इनका वैल्यूएशन इज अराउंड, थोड़ा महंगा मुझे लगता है, इट इज़ अराउंड 2.8 2.9 टाइम्स बुक compared to your Arman, Muthoot Microfinance. Muthoot is less than 1 times now, 1.1 1.2 times. Arman is around 1.6 1.7 times. एंड वहाँ पे ग्रोथ रेट्स आर ऑल्सो बेटर, 20-25%। तो वो ये साल में ग्रो करने को बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो 25-30% भी हो सकता है एज द सिचुएशन नॉर्मलाइजेज। एंड वी आर सीइंग दिस ट्रेंड सॉरी जो कंटिन्यू हो रहा है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी, मतलब उनके भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये हो गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का वजन। लास्ट कंपनी जो है दैट इज सेटिंग क्रेडिट केयर। इट इज़ द ओनली कंपनी जो ये पूरा एमएफआई का जो स्ट्रेस था उसमें प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन कि भाई मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया दिस सिचुएशन। बट ठीक है, अभी हैंडल हो गया, अभी आगे का क्या आउटलुक है कंपनी का वो देखो। इनका साइज़ कितना है एयूएम का, 15,000 करोड़, ठीक ठाक साइज़ है। एयूएम में ग्रोथ कितना है, 19%, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। ऐसे सिचुएशन में किसी का भी इतना मतलब बढ़िया ग्रोथ आया नहीं है इन द एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी का अगर बात करूँ, 19% वाई ग्रोथ इज वेरी गुड। डिसबर्समेंट्स हैव आल्सो सीन अ वेरी शार्प इंक्रीज ऑफ अराउंड 43%, दैट इज ऑल्सो गुड। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उनका था
कि हमारा लास्ट ईयर है ना, दे एंडेड क्रेडिट कॉस्ट एट 4.6-4.7%। अभी बोल रहा था ये साल उनका गाइडेंस था कि हमको 4.6 के नीचे क्लोज करना है। एब्सोल्यूट नंबर ने बोला, हमें उन्होंने बोला 4.6 से नीचे, वो 4.5 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो दे हैव क्लोज दिस ईयर एट अराउंड 3.8-3.9% के आसपास का उनका क्रेडिट कॉस्ट था, तो दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी अचीव कर लिया। तो आपका सीधा सीधा आपको आरओए में इंप्रूवमेंट दिखेगा इनकमिंग ये जो क्वार्टर है। तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ रहा है, 49 बेसिस पॉइंट के आसपास का उनका रिडक्शन भी आया इन दिस क्वार्टर। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रहा है, 99.9% है, विच इज़ द बेस्ट अगर आप देखो तो, क्योंकि एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब जो कस्टमर्स एकदम परफेक्ट, एकदम जो पिक्चर परफेक्ट कस्टमर है, जो एब्सोल्युटली टाइम पे सब ईएमआई पे कर रहे थे, वहाँ पे कैसा कलेक्शन आ रहा है। अगर 100 कस्टमर एकदम परफेक्ट पेमेंट दे रहे थे, ये महीने में कि कौन लेट हो गया, कौन किसको प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो दैट वाज 99.9%, अभी तक सबका पैसा आ गया, तो विच इज़ ऑल्सो गुड। बट अभी ये कंपनी में प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। इसका कंपनी का गाइडेंस, ठीक है, फॉर 2030 उन्होंने गाइडेंस दिया कि भाई हमारा नेक्स्ट 5 साल में, 4 साल में AUM जो है वो 15,000 से 25,000 हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट ये लास्ट दो क्वार्टर पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था, आई गेस, जब उनका साइज वाज अराउंड 13,000 या 12,000 करोड़, तो डबल हो रहा था ऑलमोस्ट AUM इन नेक्स्ट इन 5 साल, ठीक है। 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब आपका AUM का जो ग्रोथ है दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 15%, ठीक है, 14-15% का आपका AUM का ग्रोथ का गाइडेंस आ रहा है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड रिटर्न रेशियोज में भी उन्होंने कुछ खास बोला नहीं कि इट वुड बी इन अर्ली डबल डिजिट, तो जो अभी अराउंड 10-11% है उन्होंने बोला उतना ही रहेगा। तो मुझे एक प्रॉब्लम वही लग रहा है कि अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आपका ग्रोथ अच्छा आ रहा है, आप यू आर द ओनली कंपनी जो प्रॉफिटेबल थे इन दिस ईयर, देन व्हाई आर यू नॉट गोइंग हैवी ऑन ग्रोथ, ठीक है। ऑफकोर्स ग्रोथ के उसके खुद के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ग्रोथ कर लोगे बट अगर आपका एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम हो गया तो आपको क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है, आपका ग्रोथ करके। तो बट हमें चाहिए जो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो भी कर रहा है एंड डिसेंट एसेट क्वालिटी। ऐसा नहीं कि हमें HDFC बैंक जैसा कंपनी चाहिए जो एसेट क्वालिटी में तो एकदम परफेक्ट है बट ग्रोथ ही नहीं आ रहा है, और या तो ऐसा कंपनी भी नहीं चाहिए लाइक पूना वाला फिनकप जो 2-3 क्वार्टर पहले था, जब ग्रोथ तो बढ़िया आ रहा था बट एसेट क्वालिटी में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था और ख़राब हो रहा था, बट नाउ दे हैव इम्प्रूव दैट एज वेल। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूना वाला अभी ख़राब है, 2-3 क्वार्टर पहले वो ख़राब कर रहा था, वो उनका स्ट्रेस हो गया एंड नाउ दे आर इम्प्रूविंग। तो वो मैं खाली बोल रहा हूँ कि हमें चाहिए बोथ ग्रोथ विद एसेट क्वालिटी। अगर एक भी मिसिंग होता है तो वहाँ से कुछ री रेटिंग जैसा आपको दिखेगा नहीं। तो कंपनी अभी सेटिन का भी अगर आप देखो ना वैल्यूएशन, वो भी अराउंड 1 टाइम के आसपास ही है, तो थोड़ा री रेट हो सकता है। 0.7 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है, जो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया दिस साइकिल। तो बट ग्रोथ मुझे मतलब आई प्रिफर हायर थोड़े ग्रोथ इंजिन्स, जहाँ पे मुझे थोड़ा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी लगता है। तो वैल्यूएशन भी अच्छे वैसे होने चाहिए, अराउंड 1-1.4 टाइम्स भी चलेगा, बट आपका ग्रोथ 25-30% आना चाहिए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आफ्टर डू ओन एनालिसिस। एंड बाय द वे, इफ़ यू वांट टू एनालाइज कोई भी लेंडिंग सेक्टर का कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई बैंक उठा लो, कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी उठा लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक उठा लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उठा लो, किसी को भी आपको इन डिटेल में समझना है, आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स बनाया, उसका लिंक आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रजिस्टर डाउन। 499 का प्राइस है, आपको 6-7 घंटे में पूरा लेंडिंग सेक्टर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज आप नहीं देख सकते, प्राइस टू बुक आपको देखना है, पी रेशो नहीं देख सकते, कंपनीज कौन से पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैसे देखना है, क्या होता है उसमें, प्रेजेंटेशन में क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चेकलिस्ट बनाया है, ऑल द डिटेल्स आर कवर्ड, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इन कमिंग वीडियोज विल कवर द अपडेट्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिर ज्वेलरी सेक्टर के भी अपडेट्स आ रहे हैं, उसको भी कवर कर लेगा, ठीक है, उतना रखते हैं, थैंक यू।